नाम वरानन सहस्र नाम तत्तुल्यम, विष्णु के 1000 नाम के तुल्य माने बराबर राम नाम। बताओ, विष्णु के 1000 नाम लो, गोविंद गोपाल मधुसूदन चक्रधर मधु, एक बार राम नाम लो, कितना सरल है। अच्छा, इसलिए सत्य युग में 10,000 वर्ष तक हड्डी को सुखा करके तपस्या करो, जितना लाभ मिलेगा। कलयुग में 24 घंटा केवल राम धुन बैठा दो, वही लाभ ही मिल जाएगा, केवल राम धुन। परंतु बिहार में अभी नई प्रकार का राम धुन, तो क्या करते हैं, रंगीन राम धुन। ये रंगीन वाला राम धुन नहीं, वो 2-4 नचनियाँ ले आते, वो हिलाते रहते शरीर को, और जनता उनको दिखता रहता है। तो फल कैसे मिलेगा? वो वाला फल नहीं मिलेगा। मैं कल गया था ग्वालपरा, वहाँ से रास्ता में 50 जगह में यही ध्यान से मैं देखता रहा, और हर जगह में 5-5, 6-6 नाचने वाले जो ब्याह शादी में नाचते हैं, और जनता उसको भी देख रहा है। सारा जनता का आंख, कान, नाक, जिह्वा, चर्म, मन, बुद्धि उन्हीं में है, राम में नहीं है। चलो कुछ तो मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा तो कुछ तो मिलेगा, कैसे भी है। राम नाम तो हो रहा है, सुन रहा है, पर उसका जो दृष्टि, नजर, सोच, विचार, वो जो डांसर, उसको डांसर बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, डांसर उनमें रहता है। कैसे चटकता है, कैसे चलता है, कैसे मटकता है, कैसे कमर हिलाता है। अब इसमें राम जी का लाभ कैसे मिलेगा? इतना नहीं मिलेगा। इसीलिए शुद्ध राम नाम, विशुद्ध राम नाम होना चाहिए, भाव से होना चाहिए। नाचना है ठीक है, नाचने मना नहीं है, परंतु 2 प्रकार के नृत्य होता है। नृत्य एक होता है भगवान की याद में नाचना, एक होता है संसार की याद में नाचना। जैसे कोई नाचना है, नाचने वाला पैर से नाचेगा, कमर से नाचेगा, आंखों से नाचेगा, हाथ से नाचेगा, परंतु देखने वाला का मन नाचेगा, दिल नाचेगा। देखने वाला का मन, बुद्धि, चित्त, वृत्ति नाचेगा। नाचने वाला तो नाच रहा है, परंतु 1000 व्यक्ति उसको देख रहा है, वो तो पैर से नाचता है, और देखने वाला का दिल नाचेगा। तो नाचने वाला यदि संसार की याद में नाचेगा, भोग में, विषय की वासना में नाचेगा, तो देखने वाला का मन भी विषय में, भोग में लग जाएगा। और नाचने वाला व्यक्ति यदि भगवत भाव से नाचेगा, तो देखने वाला का मन भी भगवान में ही लग जाएगा। नैनम गलदस्रुधारया वदनम गदगद हृदयागिरा, पुलके निर्गत बपु पदार्थ नवग्रहणे भविष्यति। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु बोले, नाचने वाला व्यक्ति आंसू से नाचे, कभी बेहोश हो जाए, कभी उन्माद से नाचे, कभी कंठ रुंध जाता है, जब भगवत भाव से नाचेगा, सुखदेव जी जैसे नाचते थे, तो देखने वाला का मन भी भगवान में डूब जाएगा। तो किसके मन को भगवान से हटाना, ये सबसे बड़ा हत्या। कि गोली मारना है तो सामान्य हत्या, चाकू मारना, परंतु किसके मन को भगवान से हटाना, ये सबसे बड़ा हत्या है। और किसके मन को भगवान में लगाना, ये सबसे बड़ा सेवा ही है। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमुक्षण। अच्छा, ये सब सिस्टम केवल बिहार में और तंत्र में नहीं है।
वृंदावन में भी कीर्तन होता है, अखंड कीर्तन होता है। आप जाइए देखिए कितना भाव से, बहुत भाव से कीर्तन होता है। सुनिए राम धुनि लागी गोपाल धुनि, राम धुनि लागे गोपाल धुनि लागे, राम धुनि लागी गोपाल धुनि लागी, राम धुनि लागे गोपाल धुनि लागे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। राम धुनि लागी गोपाल धुनि लागी, राम धुनि लागे गोपाल धुनि लागे, राम धुनि लागी गोपाल धुनि लागी, राम धुनि लागे गोपाल धुनि लागे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया रे, सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया रे, सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया रे, सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया रे। राम धुनि लागी गोपाल धुनि लागी, राम धुनि लागे गोपाल धुनि लागे, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। राम धुनि लागी गोपाल धुनि लागी, राम धुनि लागे गोपाल धुनि लागे, हर हर महादेव। भगवान ऋषिमुख पर्वत के किनारे में पहुंच चुके हैं। ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव नल नील हनुमान जामवंत रहते हैं। श्री राम लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत के किनारे में घूम रहे हैं। तो राम लक्ष्मण को देख करके सुग्रीव भयभीत हो गया। सुग्रीव हनुमान का, हनुमान देखो ये दोनों कौन है, मालूम पड़ता है ये बालिका सेवक तो नहीं है, गुप्तचर तो नहीं है, जाओ आप देखो।
दूर से संकेत कर देना, मैं भाग जाऊंगा। श्री हनुमान ब्राह्मणी के रूप में राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप दोनों कौन हैं? श्यामल वर्ण, गोरे वर्ण, कंधा में जने हुए, लगते सन्यासी जैसा जटा है सिर पर, परंतु कंधा में धनुष बाण में, धनुष बाण से तो लगते क्षत्रिय जैसा, परंतु जटा है, जने हुए, लगते सन्यासी जैसा। तो आप नरनारायण हैं या कोई स्वर्ग के हैं या पाताल लोक के हैं? भगवान राम तो पहचान गए। राम जी कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देव, कौशलेश दशरथ के जाए, हमें पितु बचन मान बनाए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मारा दशरथ के पुत्र। मेरा नाम राम है, ये मेरे छोटे भैया, इसके नाम लक्ष्मण है। हमारे पास में हमारी स्त्री थी जिसके नाम सीता है, उसको कोई राक्षस हरण करके चोरी करके ले गया। हम अपनी पत्नी सीता का खोज कर रहे हैं। तो प्रभु पहचान परेउ मही चरना, हनुमान जी पहचान गए। हनुमान जी राम जी के चरण में लेट गए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु पहचानी परेउ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं मरना। हनुमान जी रोने लगे। हनुमान जी बोले, भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया, परंतु आप मुझे कैसे भूल गए? भगवान हनुमान को आलिंगन किए, हृदय में चिपकाए। तो उस समय राम जी हनुमान को बोले कि हनुमान सुन कपिजियम मानसी जनि उना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे हनुमान आप रो मत, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मुझे लक्ष्मण से 2 गुना प्रिय है। अब वहां पर लक्ष्मण जी भी खड़े हैं। लक्ष्मण जी तो सुने ये बांदर अभी आया और भगवान उसको बोल दिए, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तू लक्ष्मण से मुझे 2 गुना प्रिय है। लक्ष्मण के मन में थोड़ा अभाव आ गया। लक्ष्मण जी बोले नहीं, मन में सोचे, मैं भैया के पास में जन्म से हूँ और इतना सेवा करता हूँ, ये बांदर अभी अभी आया और मेरे भैया ने बोल दिया तू लक्ष्मण से 2 गुना प्रिय है। हनुमान ने सारा बात बताया। क्या भगवान ऋषिमुख पर्वत है, यहाँ सुग्रीव रहता है, वो बाली का भाई है और आप उसके साथ मित्रता कीजिए, तो उनकी सहायता से हम सब बांदर समाज सीता माता का खोज करेंगे। तो हनुमान जी विशाल का रूप बनाए। तो राम जी तो पहाड़ के नीचे है ना, और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर है सुग्रीव, बहुत ऊंचा है, कई किलोमीटर ऊंचा है। तो हनुमान जी क्या किए, राम लक्ष्मण को अपने कंधा में बैठाए, कंधा में बैठाए, दोनों हाथ को से किए। तो राम लक्ष्मण हाथ से चढ़ते हुए कंधा में बैठे। तो हनुमान जी दोनों के पैर को पकड़े और जय श्री राम करते हुए आकाश में उड़े। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय।
और हनुमान जी एक छलांग में सुग्रीव के पास पहुंच गए। श्री राम लक्ष्मण हनुमान के कंधा से उतरे तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण में प्रणाम किए। तो राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण प्रणाम क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण ने कहा, भैया मेरे मन में एक अभाव था, अभाव वो दूर हो गया इसलिए मैं प्रणाम किया। राम जी बोले, कौन सा अभाव था आपके मन में? लक्ष्मण ने कहा, भैया ये हनुमान जब आपसे मिलने के लिए आया था ब्राह्मण के रूप में, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, और आप हनुमान को बोले तो लक्ष्मण से 2 गुना मुझे प्रिय है। तो मेरे मन में अभाव आ गया, मैं आपके पास में जन्म से और ये बांदर अभी आया और आप बोल के लक्ष्मण से 2 गुना प्रिय, परंतु वो अभाव मेरा दूर हो गया। राम जी बोले, कैसे दूर हुआ? लक्ष्मण जी बोले, भैया ये हनुमान जब हम दोनों को कंधा में बैठाया था तो आप आदि नारायण हैं और मैं शेष नारायण हूं। तो मैं हनुमान के कंधा के ऊपर जब बैठा तो संपूर्ण ब्रह्मांड का वजन लेकर के बैठा था, पूरा ब्रह्मांड का वजन लेकर के बैठा कि कैसे मुझे उड़ा के ले जाएगा देखूंगा आज। परंतु आप आदि नारायण और मैं शेष नारायण, ये दोनों नारायण को वो खेल खेल में उठा करके ले आया, ये मेरे से 2 गुना ही प्रिय है। जो आप 2 गुना बोलते हो ठीक बात, तो दोनों नारायण को खेल खेल में उड़ा लाया। इसके बाद में हनुमान सुग्रीव और राम के भीतर में मित्रता करवाया, लकड़ी से लकड़ी मंथन करके अग्नि प्रकट किया और अग्नि को साक्षी देख करके राम और सुग्रीव मित्र बने। क्यों? सुग्रीव के पत्नी मनोरमा है, उसका हरण बाली क्या है। राम के पत्नी माता सीता है और उसका हरण रावण क्या है। दोनों की पत्नी का हरण हुआ, इसलिए मित्रता क्या गया है। बाली और सुग्रीव ये दोनों देखो, यक्षिणी नाम की एक बंदरी थी, उसके नाम है यक्षिणी। बहुत विशाल का बंदर थी। ऋषिमुख पर्वत के किनारे तलाटी में एक सरोवर था, बहुत सुंदर सरोवर। उसी सरोवर में कोई भी डूब करके नहाएगा तो वो सुंदर स्त्री बन जाएगा। तो यक्षिणी नाम की जो बंदर थी वो सरोवर में जब स्नान की वो सुंदर स्त्री बन गई और सुंदर स्त्री बनकर के वो सरोवर के किनारे में बैठी है। तो आकाश मार्ग में इंद्र जा रहे थे, तो इंद्र उस सुंदर स्त्री को देख करके उसका शरीर स्खलित हो गया, उसका तेज उसके बाल में गिरा, उस स्त्री के बाल में। तो उससे एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम पड़ा बाली। उसके बाद में भगवान सूर्य भी आकाश में जा रहे हैं, उसका नजर भी सुंदर स्त्री के ऊपर गया। तो भगवान सूर्य के तेज उस स्त्री के गला में गिरा। ग्रीव, ग्रीव माने गला। तो बालक जन्म लिया तो उसका नाम पड़ा सुग्रीव। तो बाली और सुग्रीव, बाली इंद्र का बेटा है, सुग्रीव सूर्य का बेटा है, परंतु दोनों की माँ एक है। और ये दोनों
बहुत बलवान थे। बाली तो कोई साधारण नहीं जिसको रावण भय करता था। और बाली सुग्रीव को बहुत प्रेम करता था। एक बार मैदानव नाम की एक मायावी राक्षस किष्किंधा के राज्य में आकर के ललकारा बाली को, तो बाली उसको मारने के लिए उसका पीछा किया और पीछे पीछे सुग्रीव भागा। तो राक्षस, मायावी राक्षस एक गुफा के अंदर में घुस गया। तो बाली ने सुग्रीव को कहा, भैया सुग्रीव, मैं गुफा में घुस रहा हूँ और आप यहीं रहना। तो बाली गुफा के भीतर में घुसा। 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद में गुफा के भीतर से खून निकला, खून। तो किष्किंधा के मंत्रिमंडल सुग्रीव को बोले ये शायद तो बाली को और राक्षस से मार दिया है, इसलिए खून निकल रहा है। शायद किष्किंधा के ऊपर फिर दूसरी बार आ न जाए। तो सुग्रीव ने क्या किया, विशाल का पत्थर पहाड़ तो गुफा के मुख में रख दिया और किष्किंधा में आ गया। तो किष्किंधा के मंत्रिमंडल सुग्रीव को किष्किंधा के राजा बना दिया। इधर बाली वो मायावी राक्षस को मार करके जब गुफा के भीतर से निकला, देखा बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। तो बाली मन में सोचा, मैं सुग्रीव को कहा था कि गुफा के मुख में बैठे रहना, इतना बड़ा पत्थर रख कर यहाँ चला गया। और बाली जब पत्थर को निकाला, उसके बाद में किष्किंधा में पहुंचा, देखा सुग्रीव सिंहासन में बैठा है। तो बाली को क्रोध आया। बाली सुग्रीव को पीटा। सुग्रीव बाली के चरण में प्रणाम करके, भैया मेरी कोई इच्छा नहीं है राजगद्दी में, राजपद में बैठने के लिए। यहाँ के मंत्रिमंडल में जो स्वयं बैठा रखे थे, मेरा बहुत बड़ा भूल हुआ, मुझे क्षमा करना। तो बाली नहीं माना। अंतिम में इतना पीटा सुग्रीव को, सुग्रीव भयभीत होकर भाग गया। सुग्रीव जहाँ जहाँ जाता था, बाली वहीं पर घेर करके उसको पीटता था। और सुग्रीव की पत्नी मनोरमा को बाली जबरदस्त अपने घर में रखा। अंत में ये बाली ऋषिमुख पर्वत में नहीं आता था कि मातंग ऋषि बाली को अभिशाप देते कि कभी तू ऋषिमुख पर्वत में आएगा तो उसी दिन तेरा मृत्यु होगा। तो बाली से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत में गुफा के भीतर में छुप करके रहता था। बाली क्या है ना, बाली कर्म का स्वरूप है। बाली कर्म का स्वरूप है। ऋषिमुख क्या है, ऋषिमुख है जहाँ ऋषि लोग को मुखरित हो। ऋषि लोग माने साधु लोग जहाँ सत्संग करे, कीर्तन करे, जहाँ राम कथा होता है, वही ऋषिमुख पर्वत है। आप ऋषिमुख पर्वत में बैठे हैं। सुग्रीव कौन है, सुग्रीव जीवात्मा है। आप सब सुग्रीव हैं। और बाली कर्म है। जब तक आप राम कथा में बैठेंगे, कोई भी आपको काम नहीं बताएगा। यहाँ जब तक आप बैठे रहेंगे, आपका पति, आपके सास ससुर, आपके पिता माता बेटा, कोई भी आ जाए, आपको काम नहीं बताएगा कि आप राम कथा में बैठे। परंतु यहाँ से जाएंगे तो आपको काम करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए हम सब ऋषिमुख पर्वत में बैठे, जहाँ कथा सत्संग हो वही ऋषिमुख पर्वत में। मुख माने शांत, मौन। अब यहाँ इतना व्यक्ति बैठे, सब शांत होकर बैठे। मुख माने मौन, शांत। यहाँ बोल नहीं सकते, यहाँ पर हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। लड़ने के लिए, बोलने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आप बोलेंगे तो आपके बगल वाला आपको मना करेगा। तो श्री भगवान राम को बाली ने, ये सुग्रीव ने कुछ आभूषण ला कर दिया। सुग्रीव ने कहा
भगवान कुछ दिन पहले एक स्त्री आकाश मार्ग में रोती हुई जा रही थी और मैं जामवंत नल नील हनुमान हम ही पहाड़ की ऊपर में गुफा में बैठे थे और उस स्त्री आकाश में रोती हुई जा रही थी। वो हमको देखकर ज्यादा रोने लगी। तो आकाश से मार्ग से कुछ आभूषण गिराया है, मैं संभाल करके रखा, यदि आप कहें तो मैं आपको दे दूं। राम जी बोले मित्र लाओ। राम जी देखे कुंडल, बाजूबंद, नुपुर। तो राम जी लक्ष्मण को बोले भैया लक्ष्मण देखो ये कुंडल किसका है? तो लक्ष्मण जी बोले कुंडले नैव जानामि। लक्ष्मण जी बोले भैया ये कुंडल को मैं पहचान नहीं पाऊंगा। राम जी बोले लक्ष्मण आप सीता के कुंडल पहचान नहीं सकते, क्यों? लक्ष्मण जी बोले भैया मैं कभी भी माता सीता का मुख नहीं देखा। केवरे नैव जानामि। केवल माने जो माता लोग स्त्रियां यहाँ पर बांधती हैं बाजूबंद। लक्ष्मण जी बोले मैं माता सीता का हाथ भी कभी नहीं देखा। नुपुरे एव जानामि नित्य पादाभिवंदना। मैं नहाने के बाद माता सीता के चरण में प्रणाम करने के लिए जाता था तो मेरी नजर माता सीता के चरण में पड़ता था। तो चरण में जो माता सीता नुपुर पे रखी थी उन नुपुरों को केवल मैं पहचान सकता हूँ। तो राम जी क्या किए सीता के नुपुर दिए तो लक्ष्मण जी पहचान गए। लक्ष्मण जी बोले भैया ये भाभी माता सीता के ही नुपुर है। तो राम जी रोने लगे। राम जी बोले लक्ष्मण तेरे भाभी माता सीता आकाश मार्ग से ये नुपुर ये बाजूबंद है यहाँ पर गिरा गया है। श्री राम जी लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण सीता कैसे लगती होगी? अरे भैया लक्ष्मण जन्मभूमि अयोध्या छूट गया। आज मेरे पिता दशरथ का मृत्यु हुआ। यदि मैं अयोध्या नहीं छोड़ता तो मेरे पिता दशरथ का मृत्यु भी नहीं होता। और आज मेरी पत्नी सीता का हरण हुआ। भैया लक्ष्मण मेरे ऊपर जैसा संकट है आज तक किसी ऊपर नहीं पड़ा। तो उस समय श्री नारद जी वहां पर पहुंचे तो नारद जी राम जी को बोले राम आप नवरात्र व्रत कीजिए और इस व्रत में आचार बनना, एक मंडप बनाना है, केला खंबा रखना है, भगवती माता दुर्गा का फोटो रख करके पूजा करना है, कलश स्थापन करना है। भगवान राम जंगल में नवरात्र व्रत किए हैं। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार महाअष्टमी के दिन भगवती माता जगदम्बा दुर्गा सिंह के ऊपर बैठ करके श्री राम जी को दर्शन दिया। बोलिए श्री दुर्गा महारानी की जय। भगवान राम हाथ जोड़ करके माता दुर्गा का स्तुति किए।
जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता भगवती दुर्गा ने कहा कि राम अब उदास मत होइए। राम जी बोले कि माता मेरे ऊपर एक बड़ा संकट है। माता दुर्गा ने कहा राम आपकी पत्नी देवी सीता का हरण रावण क्या है, रावण, और आपको रावण के साथ युद्ध करना पड़ेगा। ये बात को सुनकर के राम जी रोने लगे। राम जी बोले माता कहा रावण और कहा मैं वनवासी राम हूं। जिस रावण के पास में सोने की लंका है और मैं जमीन पर सोता हूं, रावण के पास में हाथी है, घोड़ा है, रथ है, मेरे पास में ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना रथ है। रावण के पास में सेना है, सिपाही है, कुंभकर्ण जैसा भाई है, मेघनाथ जैसा पुत्र है। मेरे पास में खाने के लिए आटा भी नहीं, चावल नहीं है, मैं जमीन पर सोता हूँ। केवल मेरे साथ मेरे भाई लक्ष्मण है, ना मेरे पास कोई सिपाही है, ना सेना है, ना रथ है, ना घोड़ा है। मैं कैसे रावण के साथ युद्ध करूंगा और सीता को रावण के बंधन से मैं कैसे छुड़ाऊंगा? मैं केवल लक्ष्मण को लेकर के रावण के साथ कैसे युद्ध करूंगा? जन्मभूमि अयोध्या छूटा, भरत और शत्रुघ्न भैया जी से मेरे छूट गए, मेरे पिता दशरथ का मृत्यु हुआ। सोचा था 13 वर्ष हो चुका है, सिर्फ एक वर्ष रह गया, मैं पंचवटी में बिता करके अयोध्या वापस चला जाऊंगा, परंतु आज मेरी पत्नी सीता का हरण होगा। मैं लंका में नहीं अयोध्या में जाऊंगा, अयोध्यावासी मुझे क्या कहेंगे, जनकपुरवासी क्या कहेंगे, महाराज जनक क्या कहेंगे, राम सीता कहाँ है, तो मैं क्या बोलता हूँ? इस प्रकार बोल करके राम जी रोने लगे। न बलम न रथम। तो माता भगवती दुर्गा राम को बोले राम आप उदास मत होइए, आप ही बामन हैं। आप बामन बन करके बलि के दरवाजा में गए थे, आप नरसिंह बन करके हिरण्यकश्यप को मारा है, आप बरहा बन करके हिरण्याक्ष का वध किया है, आप ही मछली भगवान का रूप बनाए और आप कृष्ण बन करके वृंदावन में विहार किए हैं, और आप जब जब धर्म को प्रशंसित आया और आप पृथ्वी पर अवतार लेकर के मत्स्य भगवान, कछुआ भगवान, बराह भगवान, आप कच्छप रूप धारण करके समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपनी पीठ में धारण किया और आप अपने स्वर्ग को भूल गए। आप लंका के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। जैसे आप अभी नवरात्र व्रत किया, एक बार व्रत आपको लंका में भी करना पड़ेगा, और अश्विन मास के नवरात्र आप लंका में करेंगे, और ये चैत्र मास की नवरात्र किया, वहाँ अश्विन मास की नवरात्र व्रत करेंगे, और विजयादशमी के दिन मेरा आशीर्वाद रहेगा और मैं भी आपका साथ दूंगी और आप रावण के ऊपर विजय प्राप्त ही करेंगे। इतना कहकर के माता दुर्गा ये भी बोली कि राम आपको सीता खूब जल्दी मिल जाएगी, आप उदास मत होइए। माता भगवती अंतर ध्यान हो गए, गाय हो गए। ये बात देवी भागवत में दिया गया है, ये प्रसंग देवी भागवत का है। तो इस प्रकार श्री राम जी सुग्रीव को बोले मित्र सुग्रीव,
क्या आप सीता की आवाज सुना है? सीता जब आकाश मार्ग से आभूषण गिराई, क्या आप उसके आवाज को सुने हैं? सुग्रीव ने कहा, भगवान मैं सीता का आवाज को सुना, वो आपका नाम ले लेकर के आकाश मार्ग में रोती हुई जा रही थी। सारा आकाश स्तंभीभूत हो गया, वृक्ष लता भी रो रहे थे, भगवान सूर्य भी रो रहे थे, माँ पृथ्वी भी रो रही थी, और देवी सीता का अश्रुबिंदु आकाश मार्ग से टप टप होकर के जमीन पर गिर रहा था, और हम यहीं पर खड़े थे और हमारे ऊपर भी गिर रहा था। उस समय तुलसीदास जी लिखे, राम